अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं आज जो आपके सामने एक सॉफ्टवेयर लेकर आया हूँ, ये आप अपने स्टोर के लिए, अपनी शॉप के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है मैंने इसको एक्सेल के अंदर डिज़ाइन किया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, इसको आप एक बार देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताता हूँ बारी बारी कि ये एक डैशबोर्ड है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास एक वेलकम पेज आता है, ठीक है। वेलकम पेज के बाद आपके पास जो आता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेलकम पेज आपके पास आता है। उसके बाद आप जैसे ही स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये वेलकम पेज एक ही बार आपके सामने आएगा। और उसके बाद देखिए तो यहाँ पर आपके पास से कुछ इस तरह से एक डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ऑन ऑफ का बटन है, जिससे आपकी जो एंट्रीज़ होंगी एक ही बार आप जो अपनी सारी एंट्रीज़ कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑफ हो जाएगा, यानी क्लोज़ हो जाएगा, और आपकी जो एंट्रीज़ होगी वो सेव हो जाएंगी। उसके बाद आ जाता है इनवाइस। इनवाइस जो है वो भी मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। फिर आ जाता है परचेज़, ठीक है, परचेज़ इनवाइस। सर्च आप यहाँ से वो एंट्रीज़ कर सकते हैं, परचेज़ की भी और सेल की भी। ये उसकी सेल की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, यहाँ पर परचेज़ की, और यहाँ पर आप लोन भी दे सकते हैं। ये चीज़ आप देखें तो लोन जो है, हम जब स्टोर में या शॉप में जो होते हैं तो उसके कस्टमर जो आता है वो कुछ हमसे लोन लेता है, तो हम क्या करते हैं, उसका भी रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो के अंदर सारी करके दिखाऊंगा बारी बारी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये भी पता चलेगा कि आपके पास कितना जो आइटम है वो कितने सेल हो चुके हैं, फिर आपने कितने आइटम लिए थे, उनकी कितनी क्वान्टिटीज़ ली थी। ये सारी चीज़ें आपको बारी बारी करके मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जो आइटम है वो हम यहाँ से परचेज़ करते हैं, ठीक है। तो परचेज़ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो इनवाइस ये वाला भी, आप इसको भी, इस इनवाइस को भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो इनवाइस है वो यहाँ पर ये भी है। इससे भी आप परचेज़ का जो जो भी आप सामान ख़रीदना चाहते हैं वो इस फॉर्म से भी एंट्री कर सकते हैं। इस फॉर्म पर देखें तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास जो बटन्स हैं, यहाँ पर सर्च भी आप कर सकते हैं, उस किसी भी एंट्रीज़ को डिलीट भी कर सकते हैं, रिसेंट और कैंसिल भी कर सकते हैं, और यहाँ पर उस न्यू एंट्री भी आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दोनों इनवाइस आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये इनवाइस की एंट्री करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी इस कंपनी का नाम लिखना है, वो कंपनी जिससे आप सामान ख़रीद रहे हैं। तो मैं यहाँ पर TAC कंपनी लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो जिससे हम सामान ख़रीदे उसका नाम मैं लिख देता हूँ अली। उसके बाद मैं फ़ोन नंबर दे देता हूँ। तो फ़ोन नंबर में यहाँ पर 0316 कुछ भी मैं नंबर यहाँ पर आपको समझाने के लिए दे देता हूँ। उसके बाद अब आइटम हम यहाँ पर क्या ख़रीद रहे हैं, तो आइटम हम यहाँ पर माउस ख़रीद रहे हैं, MOUSE माउस ख़रीद रहे हैं। अब क्वांटिटीज़ जो है वो हम यहाँ पर 15 ख़रीद रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो उसकी जो प्राइस है, अब यहाँ पर आपने वो प्राइस लिखनी है जिससे आप ख़रीद रहे हैं। तो आप ख़रीद हम कितने करें हैं, 450 का हम यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। उसके बाद सेल, अब यहाँ पर आपने सेल कितना इसको करना है, मतलब अगर आप 450 का ख़रीद रहे हैं तो कितने का आप इसको बेचेंगे। तो मैं यहाँ पर 600 हम यहाँ लिख देते हैं कि हम इसको 600 का बेचेंगे। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ दिखने वाली है, जो समझने वाली है, वो चीज़ आप देखें। जैसे ही आप न्यू एंट्री के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ओके क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखें आपके पास जो आईडी है वो खुद आ जाएगी। उसके बाद डेट भी, टाइम भी, ये ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखें तो जो टोटल है वो 6,750 रुपये आपके पास टोटल बन रहे हैं, जो कि आपने जिससे सामान ख़रीद रहे हैं उसको देंगे। और आपको जो फ़ायदा होगा यानी प्रॉफिट होगा वो होगा आपको 2250 का, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखें तो आपने जो सामान था वो 450 के एक ख़रीदा है, यानी कि 6,750 का आपने उससे सामान टोटल ख़रीदा है, और आपको जो फ़ायदा होने वाला है वो 2250 का। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप जो सामान ख़रीदें तो आपको उससे पहले पता हो कि हाँ, ये अगर ये सामान मेरे से सारा बिक जाएगा, यानी कोई ले लेगा, तो मुझे इतना फ़ायदा होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। इस एंट्री को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, अगर आप दोबारा इस एंट्री को सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ दूसरी चीज़। अब यहाँ पर आप देखे हैं तो यहाँ पर इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिमेनिंग डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखें तो अभी तक हमने क्या ख़रीदा, सिर्फ और सिर्फ माउस ख़रीदा है, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ माउस के बारे में बता रहा है कि आपने 15 माउस ख़रीदे हैं। तो अभी तक हमने एक भी माउस जो है वो सेल नहीं किया। तो अब हम क्या करते हैं, एक माउस को सेल करके भी दिखाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनवाइस के ऊपर आता हूँ, और यहाँ पर देखिए मैंने माउस लिखा, 2 लिखा, यानी माउस जो है वो 2 क्वान्टिटीज़ में सेल करने वाला हूँ, 600 का एक, 1200 टोटल बन चुका है। मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ इस एंट्री को, और यहाँ पर होम के ऊपर आता हूँ, यानी डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ। यहाँ पर इनको मैं दोबारा से एक बार रिफ़्रेश कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास अब आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहले आपको ये बता रहा है कि आपने जो है वो 15 ख़रीदे थे, लेकिन आपको यहाँ पर अब टोटल 13 रह चुके हैं माउस। उसके बाद आपको ये बता रहा है कि आपके जो आइटम है वो माउस सेल हुआ है, कितने, 2 माउस आपके सेल हो चुके हैं। ये चीज़ें आपको इसने बता दी। अब चीज़ आ चुकी है यहाँ पर, हम क्या करते हैं, ये आपने इसकी डिटेल चेक करनी है, यानी कि परचेज़ की। तो परचेज़ की अगर आप डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको उनकी
दिखाई देंगी। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है आईडी नंबर 2 है और उसके बाद डेट और टाइम उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यहाँ पर देखें तो सारी चीज़ें आपको बता रहा है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट आपको हो रहा है, ये चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो सेल जो हमने किया वो सेल अभी तक सिर्फ माउस किया है। आप एक टाइम पर 6 जो आइटम है वो सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए तो उसकी आईडी भी यहाँ पर आ चुकी है। अब एक आईडी मैं यहाँ पर सेल की करता हूँ। अब एक कस्टमर है वो आता है हमारे पास, ठीक है, और अगर हमें बोलता है कि ये सामान मैंने ख़रीदा था, अब हम उसे बोलेंगे कि अपना जो इनवॉइस है उसकी आईडी बताओ। अगर वो आईडी बताता है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर आकर उसकी आईडी को यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर मैं आईडी सर्च करूँगा, जैसे ही सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा तो टाइम डेट आ जाएगी। उसके बाद उसे बता देगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ हमसे माउस ख़रीदा था जो कि 2 क्वान्टिटीज़ में था और आपने 600 का हमसे ख़रीदा था, टोटल यानी कि 1200 रुपये आपका बन रहा था। तो यहाँ से आप उसकी एंट्रीज़ को डिलीट भी कर सकते हैं और चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक और ज़बरदस्त चीज़। अब ये चीज़ तो आपको पता चल जाएगी कि इन परचेज़ कैसे काम कर रहा है और सेल कैसे काम कर रहा है, ठीक है, ये 2 चीज़ें भी आपको पता चल जाएगी। उसके बाद अगर एक और बंदा आ जाता है हमसे लोन लेता है, ठीक है, यानी कि हमसे कुछ उधार लेता है, तो हम क्या करेंगे, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह से आ जाएगा। अब ये पॉपअप आपको ये बता रहा है कि आपने यहाँ पर न्यू एंट्री करनी है या जिसने आपसे कस्टमर ने पहले से कोई उधार लिया हुआ है तो उसको सर्च करना है, यानी उसको उसने जो अगर आपसे दोबारा कुछ पैसे कटवाने के लिए आया तो आपने वो एंट्री करनी है। तो मैं यहाँ पर कैसे बोलता हूँ कि हमने एक न्यू एंट्री करनी है, मैं येस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि एंट्री कस्टमर नेम, ठीक है, यानी कि आपने इंटर कस्टमर नेम, यानी आप इसका उस बंदे का नाम लिखिए जिसने आपसे लोन लेना है। तो मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर अली लिख देता हूँ, ठीक है, अली नाम लिख देता हूँ। और उसके बाद मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर अब आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर उस बंदे का CNIC दें। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसका CNIC दे देता हूँ, कुछ भी CNIC में यहाँ पर दे देता हूँ, इंटर करता हूँ। तो अब ये आपसे पता कर रहा है कि इंटर एड्रेस, यानी उस बंदे का एड्रेस, उसका पता बताएं। तो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ATTOC के अटक CIT। आप जो भी एड्रेस दें जिस बंदे का, उसके घर का एड्रेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद मैं इंटर करता हूँ तो अभी आपसे पता कर रहा है कि इंटर टोटल अमाउंट, यानी वो बंदा आपसे टोटल कितना उधार ले रहा है। तो अब यहाँ पर मैं उसका जी 1500 जो है लिख देता हूँ कि यहाँ पर वो हमसे 1500 का उधार ले रहा है। इंटर करता हूँ तो अब ये आपसे पता करेगा कि आपने, अब वो जो बंदा जिसने आपसे उधार लिया है वो आपको कब तक वापस करेगा, वो डेट आप यहाँ पर लिखें। तो आज ये जो 12वां महीना है, 5 तारीख है, तो मैं लिख देता हूँ कि वो हमें 10 तारीख को, या मैं लिख देता हूँ 12 तारीख को, हमें 12 तारीख को, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ जी, वो हमें 15 तारीख को वापस करेगा। यहाँ पर मैं 15 लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो साल है वो सन 2025 है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे ही एंटर करूँगा तो ये आपके पास बता देगा कि ये जो एंट्री है जो कि आपने लोन की एंट्री की थी तो वो यहाँ पर सेव हो चुकी है। उसका जो आईडी नंबर है वो ये वाला है। आप उसको यहाँ से ये आईडी जो है होगी वो उस लोन वाले को दे देंगे, अपने पास भी रख लेंगे। यहाँ से ये चीज़ होगी। अब वो अगर आपसे कस्टमर, वो जो बंदा आपसे उधार लेकर गया है, वो कहता है कि यार मैंने कितना उधार लिया था, तो वो भी आप चेक कर सकेंगे, लेकिन उसकी आईडी आपको पता होनी चाहिए। तो नहीं भी पता होगी तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं। आप जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो देखिए ये एंट्री है, ठीक है, यहाँ पर उसकी आईडी नंबर आ चुका है, नेम, CNSC, एड्रेस, लोन अमाउंट, रिटर्न अभी तक नहीं किया उसने, और यहाँ पर जो है करंट डेट और टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। उसने हमसे 12 तारीख को 5 तारीख को हमसे उसने उधार लिया था और उसने जो बोला था कि हम वो वापस करेगा कब, ये भी डेट आपको यहाँ पर बता देगा कि उसने आपसे बोला था कि मैं 15 तारीख को वापस करूँगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि आपको चीज़ें पता हों। यहाँ पर देखिए तो उसने बोला था कि हमें 15 तारीख को वापस करेगा। अब जैसे कि डेट आ चुकी है, उसने हमें पैसे वापस करने हैं, तो हम उससे, या यहाँ पर भी आकर आप देख सकते हैं, उसकी आईडी आपको पता होनी चाहिए। अब आईडी में लिखने के बाद यहाँ पर आप देखें तो वो बंदा अब हमसे वापस पैसे आपको देने आया। लोन के ऊपर क्लिक करूँगा, नो के ऊपर करूँगा। नो इसलिए करूँगा क्योंकि वो अब न्यू एंट्री नहीं है, बल्कि हम किसी आईडी को सर्च करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आप आईडी को सर्च करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे तो ये अब आपको बता रहा है, यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि कस्टमर नेम अली है, उसने जो आपसे टोटल लोन लिया था वो 1500 है, रिटर्न अभी तक उसने कुछ वापस नहीं किया, लेकिन पिछला जो उसका उधार है वो 1500 है। ये चीज़ होगी। अब हम ओके करते हैं तो अब ये आपसे पता करेगा कि क्या आपने इस आईडी को सिर्फ देखना था या अब आपने यहाँ पर सिर्फ इस आईडी को, मतलब इस बंदे का जो उधार है वो कटवाने आया है। मैं बोलूँ हाँ, ये मुझसे ये अपना उधार कटवाने आया है। तो अब ये 1500 उसने हमसे लिया था, तो अब यहाँ पर वो हमें 400 वापस करने के लिए आया। अब उसने 400 हमें वापस कर दिया। जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आपको बता देगा कि ठीक है जी, आपकी एंट्री सेव हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब देखें इसी एंट्री को अगर हम दोबारा सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने कैसा रिजल्ट आता है। यहाँ पर मैं दोबारा इस एंट्री को करता हूँ तो ये अब आपको बता रहा है
कि उसने आपको 400 वापस कर दिया है, जिसमें से बकाया आपके उसके 1100 रुपये रह चुके हैं। टोटल उसने 1500 लिया था, 400 उसने वापस कर दिया, पिछले आप जो बाकी उसका उधार रह चुका है वो 1100 है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके सामने, एक दुकान वाला जो है इसको अच्छी तरीके से समझता होगा कि उसके लिए ये चीज़ कितनी ज़रूरी है, एक लोन का रिकॉर्ड रखना, ठीक है, यानी उधार का रिकॉर्ड रखना। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि देखिए उसने रिटर्न जो है वो हमें 400 रुपये कर दिया है। तो ये इस तरह का ये एक सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज़ भी आपको मैं यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर के अंदर बता दूँ कि आप इसको पासवर्ड भी दे सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कोई दूसरा बंदा या आपकी जो जितनी भी डिटेल्स होंगी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकेगा, आप इसको पासवर्ड भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि हर स्टोर वाले के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो फ़िलहाल तक जो शॉप वाले हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। वेबसाइट का नाम है रियासत skillcity.blogspot.com। वहाँ पर आपको इनवाइस मिल जाता है, वो आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी भी अमाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और आप व्हाट्सएप पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड करवाना चाहते हैं या इसको आप ख़रीदना चाहते हैं। और अगर आप फ्री में इनवाइस यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आ जाएंगे गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आपने सर्च करना है RIASAT रियासत SKILL स्किल CITYT .blog blogspot.com। आपने यहाँ पर ये वाली वेबसाइट सर्च करनी है और उसके बाद आपको सामने आ जाएगी कुछ इस तरह की वेबसाइट। आपको मैं दिखाता हूँ, ये सर्च से आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी और आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर टूल के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। टूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह से टूल आ जाएंगे और आपने यहाँ पर एडवांस टू इनवाइस के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अब देखें तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से एक इनवाइस आ जाएगा। अब इसको आपको मैं मुकम्मल यूज़ करना सिखा देता हूँ, आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। अब यहाँ पर आपने कंपनी नेम देना है। कंपनी नेम वो यानी आपकी शॉप का नाम भी हो सकता है, ठीक है, आपका स्टोर नेम भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर RIASAT रियासत यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, अपनी कंपनी का नेम। और उसके बाद मैं एड्रेस यानी आपकी कंपनी कहाँ पर है तो मैं यहाँ पर ATTOC के अटक लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल भी दे सकते हैं और आप यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 0316 17 28 59 इस तरह के आप अपना नंबर दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना कंपनी का लोगो सेट करना है, यानी आपके जो शॉप का लोगो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये काम करता है। एक लोगो सेट कर लेना है, ठीक है। तो कोई भी मैं यहाँ पर एक लोगो उठा लेता हूँ और यहाँ पर उसको सेट कर देता हूँ। एक लोगो लगा दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर आकर ये देखिए ये चीज़ आपको मैं समझाने की है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक इनवाइस आईडी आ रही है ये आपके पास, ठीक है। ये इनवाइस आईडी अगर आप इसको दोबारा अगर एक ही जगह पर आपने दूसरा बिल भी अगर एक दूसरा इनवाइस बनाना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो आईडी होगी ये रीजनरेट हो जाएगी, यानी दूसरी आईडी आपके पास बन जाएगी। अब आप यहाँ पर आकर यहाँ पर आकर आपने क्या करना है कि बिल यानी यहाँ पर कस्टमर का जो है ना आपने नेम लिखना है, ठीक है। कस्टमर नेम है यहाँ पर अली लिख देता हूँ, अली यहाँ पर कस्टमर नेम लिख देता हूँ। यहाँ पर आप इसके ऊपर लिख सकते हैं आइटम आपके पास क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं कीबोर्ड लिख देता हूँ, KEYBOARD कीबोर्ड में लिख देता हूँ। और क्वांटिटी यहाँ पर मैं इसकी 20 क्वांटिटी लिख देता हूँ, यानी इस वक्त हम यहाँ पर ख़रीद रहे हैं, या यहाँ पर छोड़े मैं 2 ही लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी प्राइस मैं यहाँ पर 1200 प्राइस इसकी दे देता हूँ। और अब यहाँ पर देखें तो इसका आपके पास आ रहा है कि सब टोटल जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 2400 रुपये। अब यहाँ पर आपने टैक्स यानी कितना टैक्स रखना है, मैं यहाँ पर एक टैक्स लिख देता हूँ, ठीक है, 1% टैक्स लिख देता हूँ। और आपने इसको डिस्काउंट कितने देने हैं, मैं टोटल इसको 10 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ, यानी जितना भी आप दे सकते हैं, 10 दें 100 दें, आपकी मर्ज़ी। डिस्काउंट देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपके पास अब उसने टोटल जो आपको देने हैं वो 2414 रुपये उसने आपको देने हैं। अब यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पर। अब जनरेट अगर यहाँ पर आप एक और आइटम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। तो यहाँ पर देखिए ये जो बटन है ये इसका मतलब है कि ऐड न्यू आइटम, यानी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो और भी आइटम आप यहाँ पर ऐड कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे पास आता है कि ये जनरेट इनवाइस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपका इनवाइस। अब ऊपर जो चीज़ें आपने लिखी थी, जो चीज़ें आपने बनाई थी, तो वो देखिए यहाँ पर आपकी उसकी डेट आ चुकी है, आज की डेट आ चुकी है, जो इनवाइस आईडी है वो आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम आ चुका है, एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर आ चुका है। उसके बाद देखें तो उस कस्टमर का नेम आ चुका है। यहाँ पर आप जितनी भी आइटम ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वान्टिटीज़ आ चुकी है, उसके बाद प्राइस आ चुकी है, ठीक है। सब टोटल यानी कि उसका टोटल कितना आ चुका है, आपने टैक्स कितना रखा है, 1% आपने टैक्स रखा था वो आ चुका है, 24 रुपये उसका टैक्स है। और उसके बाद आपने
डिस्काउंट उसको 10 रुपये दे दिए थे, ठीक है। तो उसमें से अगर 24 में से 10 निकाले तो पीछे 14 रुपये रह जाते हैं। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपका जो टोटल उसका जो अभी उसने आपको कितने पैसे देने हैं, तो वो 2414 रुपये उसने देने हैं। अब इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस इनवाइस को। वो कैसे कर सकते हैं? अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक आ जाता है डाउनलोड इनवाइस पीएनजी, यानी कि तस्वीर के अंदर, यानी एक क्या बोलते थे इमेज के अंदर आप इसको कर सकते हैं पीएनजी। और दूसरा आपके पास आता है डाउनलोड इनवाइस पीडीएफ, यानी पीडीएफ में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको इस इनवाइस को किस में डाउनलोड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इनवाइस जो है पीडीएफ में करता हूँ। अब पीडीएफ के अंदर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बटन के ऊपर, तो ये जो आपका इनवाइस है वो पीडीएफ में सेव होगा। आप देखिएगा कि यहाँ पर लोडिंग चल रही है तो वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सेव हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस इनवाइस को मैं ओपन करता हूँ, इस पीडीएफ को ओपन करता हूँ, ये आपके पास आ जाएगी। आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, लेगा क्योंकि आपका घर मोबाइल, ठीक है। तो आप भी क्या करें, यहाँ पर देखिए ये इनवाइस आपके पास आ चुका है, इसको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। इसी तरह आप इसको पीएनजी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा इनवाइस था, ये आप इनवाइस फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आइटम को डिलीट भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो दूसरी एंट्रीज भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह के इनवाइस हैं। यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर और भी बहुत से टूल्स हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं बारी बारी, ठीक है। मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। तो अब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मिलते हैं किसी और अच्छे से टूल को लेकर। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।